वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं, लेक्चर के हिसाब से लेक्चर नंबर भी और साथ में एक सीक्वेंस के अंदर, ताकि आपको आसानी रहे। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले लेक्चर नंबर 23, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल responsive through employee participation, organization should tend toward which of the following। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, और ये सब होगा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के ज़रिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ को शामिल किया जाएगा डिसीजन के अंदर भी। सो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह होना चाहिए, इनमें से वो है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पावर है वो टोटली जो है वो सेंट्रल ना रहे, यानी कि डिवाइड की जाए। कुछ हद तक पावर जो है वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को भी दी जाए, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथों में पावर ना रहे। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है जो मोटिवेशन का, सॉरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक नहीं बल्कि एक्सट्रिंसिक, वो है वेजेस एंड सैलरीज। जो वेजेस और सैलरीज दी जाती हैं डेली बेसिस के ऊपर, वेजेस और सैलरी वीकली या मंथली या ईयरली बेसिस के ऊपर। अब लेक्चर नंबर 24 में है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल स्ट्रेटजीज नैरो इन स्कोप दैन द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। इनमें से किस तरह की स्ट्रेटजी जो है, या फिर जो कौन से लेवल की स्ट्रेटजी जो है वो नैरो इन स्कोप है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के मुकाबले में। अगर हम देखते हैं तो वो फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी, क्योंकि फंक्शनल लेवल आती है, फिर बिजनेस लेवल, फिर कॉर्पोरेट लेवल। नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 25 विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शन दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ये एक कलेक्शन है मैनेजरियल एक्शंस, डिसीजंस की भी, एक्शंस की भी, जो कि डिटरमाइन करता है लॉन्ग रन परफॉर्मेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग रन परफॉर्मेंस, शॉर्ट रन नहीं बल्कि लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो उसमें ऐसा होता है। लेक्चर 26 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेस द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो समराइज करता है, समरी देता है बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर की, वो बिजनेस प्लान होता है। लेक्चर 27 ये कि इन BCG मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस हैव अ लार्ज शेयर ऑफ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। अब जो BCG मैट्रिक्स है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स, उसके अंदर चार चीज़ें हैं, चार तरह से प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो ऐसी है कि लार्ज शेयर भी है, एक तो शेयर भी ज़्यादा और मार्केट भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, ये स्टार के अंदर होता है, और स्टार के अंदर दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेक्चर 28 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स परस्यू अपॉर्चुनिटी, फुलफिल नीड्स एंड वांट थ्रू इनोवेशन विदाउट रिगार्ड टू द रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करते हैं, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, एंड फुलफिल नीड्स एंड वांट, अपनी जो ज़रूरियात और वांट्स होती हैं उनको वो पूरा करते हैं इनोवेशन के ज़रिए। और इससे इस चीज़ को वो नहीं जहन में लाते कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अभी हमारे पास, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ज़रिए करेंगे, नहीं, जो करंटली कंट्रोल है उससे हट के भी वो सोचते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी तरफ जाएंगे। सो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योरियल माइंड इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जो करंट रिसोर्सेज मौजूद हैं सिर्फ उसी से ही वो सोचेगा कि सारे काम मैं कर सकूंगा, नहीं, वो सोचेगा कि आगे बढ़ना है, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ग्रैब करना है। अब लेक्चर 29 में कि व्हाट इज़ द बेसिक अजम्पशन ऑफ सिचुएशनल अप्रोचेस टू लीडरशिप। जो बेसिक अजम्पशन है सिचुएशनल अप्रोच जो है लीडरशिप की, उसके अंदर अगर हम देखते हैं, सो वो ये कि दी एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल वेरीज फ्रॉम वन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस टू अनदर। जो सही लीडरशिप का स्टाइल है वो वेरी करता है, यानी कि एक जैसा नहीं रहता, वन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस से दूसरे तक। लेक्चर 30 के अंदर ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकनेस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी ये कि इट रिलाइज ऑन वन पर्सन, जस्ट वन पर्सन, एक पर्सन के ऊपर, सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर रिलाई किया जाता है। लेक्चर 31 इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल ग्रुप प्रेजेंटिंग यूनिक मोटिवेशनल चैलेंजेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक स्पेशल ग्रुप है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यूनिक जो है मोटिवेशनल चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जो बिल्कुल यूनिक है, सो वो प्रोफेशनल हैं। अब लेक्चर 33 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, वो वर्क इट सेल्फ है, वर्क खुद है, बाकी वर्किंग कंडीशन, सैलरी, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर। लेक्चर 34 इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया इन द एनवायरमेंट
दैट इफ एक्सप्लॉइटेड में जनरेट हायर परफॉर्मेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा एरिया जो होता है एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं, अगर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो हाई परफॉर्मेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो वो है अपॉर्चुनिटी। लेक्चर 35 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी गई है। सो थ्योरी एक्स के मुताबिक एम्प्लॉय विल कंसिडर वर्क टू बी न्यूट्रल एक्टिविटी। सो ये जो है एम्प्लॉय विल कंसिडर वर्क टू बी न्यूट्रल एक्टिविटी, ये नहीं है, क्योंकि थ्योरी एक्स का जो मैनेजर है वो एक नेगेटिव सोच रखने वाला मैनेजर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ इक्विटी थ्योरी। जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं इक्विटी थ्योरी के वो क्या है? इक्विटी थ्योरी एक बराबरी के बारे में है कि लोग जो है वो बराबरी सोचते हैं। सो इनपुट आउटपुट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस, जितना उनका जाहिर बात है इनपुट है वो चाहते हैं कि आउटपुट भी उतना हो। सो इनपुट आउटपुट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद लेक्चर 36 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एफर्ट। एफर्ट की जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इनमें से कौन सी हुई? द मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ड्राइव। जो इंटेंसिटी और ड्राइव है उसको मेजर करना। लेक्चर 38 में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर। लीडर की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? वो है डेमोक्रेटिक कंसल्टेटिव। डेमोक्रेटिक कंसल्टेटिव। नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 39 विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग स्टाइल इज प्रेफर्ड। इनमें से कौन से स्टाइल को जो प्रेफर किया जाता है? द आंसर इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग स्टाइल। नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 40, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल ग्रुप। इनमें से कौन सा फॉर्मल ग्रुप नहीं है? बिजनेस यूनिट अलायंसेस। नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 41, उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अ ग्रुप। जो ग्रुप का मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट है, मोस्ट क्रूशल यानी कि सिर्फ कंपोनेंट की बात नहीं है, मोस्ट क्रूशल कंपोनेंट ऑफ ग्रुप वो है क्लियर चेन ऑफ कमांड। जो चेन ऑफ कमांड है वो क्लियर है, इसमें क्लैरिटी एम्बिगिटी नहीं है, देयर इज नो एम्बिगिटी। लेक्चर 43 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल टू बी यूज। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक कंट्रोल है जिसको यूज किया जाता है? वो है मार्केट इन्फॉर्मेशन। लेक्चर 44 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट साइटेड बेनिफिट ऑफ वैल्यू चेन मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मोस्ट साइटेड बेनिफिट वैल्यू चेन मैनेजमेंट का है? that is cost savings. Lecture 45 is which of the following is the primary benefit of MBO, इनके management by objective। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का इनमें से कौन सा प्राइमरी बेनिफिट है? वो है इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।